है जिसने शिखर जीता छुआ तुम कदम उसके नापना। है जिसने शिखर जीता छुआ तुम कदम उसके नापना। जो वृक्ष फल लादे खड़ा है तुम उसके जड़ों को आंकना। वो पग कितने घिस गए हैं उन मुश्किलों को साधने में। वो टहनियाँ कितनी झुक गई हैं उन फलों को लादने में। हमने उनको खड़े देखा गिरते कभी देखा नहीं। पास जाकर पूछ कभी क्या सच में कभी गिरे नहीं। वो जीत सच्ची है नहीं जो कभी हारे नहीं। स्वागत है आपका अच्छलज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की 8 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 दिन मैं किसी कारणवश अपने पर्सनल किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाया। उसका कारण ये था कि मेरी स्वास्थ्य खराब थी, आप सब जानते हैं, और जो बच्चे जानते होंगे ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं है, ये जान लीजिए। बस स्वास्थ्य के कारणों से जो है क्लास नहीं ले पाया 2 दिन। तो 2 दिन आपके क्लास में गैप हुआ। ज्योग्राफी की जो क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्लास हम लोग ज्योग्राफी की पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत की भू आकृति पढ़ रहे हैं। भारत की भू आकृति पढ़ रहे हैं। और जो मित्र हमारे नए हैं वो ये जान लें कि भारत की भू आकृति में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भारत की भू आकृति। और आपको बता दें कि भारत की भू आकृति को विभाजन के दृष्टि से मैं पढ़ा चुका हूँ, बना के दिखा चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? पहला विभाजन क्या? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का ये मैंने गलत लिख दिया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये आपको पढ़ा चुका हूं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आपको पढ़ा चुका हूं, ये बता चुका हूं विभाजन के आधार पर, उत्तर का विशाल मैदान, ये बता चुका हूं आपको, उत्तर का विशाल मैदान। इसके अलावा क्या? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। और क्या बता चुका हूं आपको? द्वीप समूह, द्वीप समूह। ये हमने पढ़ा था इससे पिछले वाले क्लास में। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़े थे। ये पढ़े का कहने का मतलब ये है कि हमने इनको पढ़ा था कि भारत के भू आकृति को अध्ययन की दृष्टि से क्या किया गया, विभाजन किया गया है इनमें। तो ये बात तो हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्या? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये बढ़ा चुका हूँ। पिछले लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोग ये चर्चे पढ़ चुके हैं कि भारत की भू आकृति को अध्ययन के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो ये भाग आपके सामने हैं और इनमें पढ़ा दिया। पहला भाग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। कितने सिद्धांत आपको बताया था? एक आपको बताया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक सिद्धांत आपको बताया था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और एक सिद्धांत था क्या? कोबर का भूसन्नत सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नत सिद्धांत। ये मैंने आपको बता दिया था कि भारत के जो विभाजन है, जो भारत का विभाजन है, भौतिक विभाजन, वो इतने वर्गों में है। भारत का भौतिक विभाजन इतने वर्गों में है। इनमें से पहला वर्ग हम लोग को पढ़ना था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में पहला क्या पढ़ना था? हिमालय की उत्पत्ति। और हिमालय की उत्पत्ति में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज का जो क्लास होगा, आज का जो हम लोग का क्लास होगा वो क्या होगा? प्लेट विवर्तन की
सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये हम लोग को पढ़ना है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है आज की क्लास में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसे बोलते हैं। तो कोबर का भूसन्नत सिद्धांत इसके अलावा फिर पढ़ना है। तो मैंने आपको क्या बता दिया था, इसके पहले मैंने आपको बता दिया था क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगर आपको याद हो तो ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये पढ़ा चुका हूँ आपको। अब अगर आपको ये पता हो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो इसमें पढ़ा दिया था मैंने क्या, कि जब सब कुछ एक था तो वो क्या था, पेंजिया था। थोड़ा सा रिवीजन, जो साथी नए हैं वो पिछला क्लास देख लें, जो साथी नए हैं वो पिछला क्लास देख लें। पेंजिया, और बताया था जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो क्या निकला, एक बना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और एक क्या बना, अंगारा लैंड। एक क्या बना, अंगारा लैंड। एक बना गोंडवाना लैंड और एक का बना अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। और जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो 4 महाद्वीप निकले थे। ये पिछले वाले क्लास में बस रिपीट किया जा रहा है। इससे पहले 4 महाद्वीप निकले थे, वो चारों महाद्वीप इससे, और इससे कितने महाद्वीप, 3 महाद्वीप। इससे निकला था नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया निकला था। इससे क्या निकला था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और क्या, अंटार्कटिका, ये निकला था बेटा। तो ये हम लोग पिछले क्लास की बात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बातें अब आपको बताते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूँ। हम लोग को पढ़ना क्या, हिमालय का निर्माण, कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो इससे पहले आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत बात से समझिएगा, ठीक से एकदम पूरी बात ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के अंदर की बात है। तो पृथ्वी को जब आप बांटेंगे तो पृथ्वी को 3 पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। उसके क्या, कौन कौन सा पार्ट, ये जो ऊपर का पार्ट है इसे पढ़ेंगे आप क्रस्ट के नाम से, क्रस्ट। जो नीचे वाला पार्ट है इसे आप पढ़ेंगे मेंटल के नाम से, मेंटल। और ये जो सबसे नीचे इसे क्या पढ़ेंगे आप, कोर के नाम से, क्या, कोर। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये क्या है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। तो अभी हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं दोस्त, फिर से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आपको केवल हिमालय का फॉर्मेशन समझाना चाह रहा हूं और वो आपको समझ में आ जाएगा अगर पिछला वाला क्लास आपने देखा तो। चलिए, तो ये क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इस जो क्रस्ट है इसमें क्या है, तो सर आप बताओगे इसमें क्या है, इसमें चट्टाने हैं। इसमें क्या है, चट्टाने हैं। और इसमें क्या है, तो इसमें कुछ और है, वो क्या है, ये जो मैं हरे कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है, तो इसमें है रेडियो एक्टिव तत्व। इसी में है रेडियो एक्टिव तत्व। तो इसमें चट्टाने हैं और रेडियो एक्टिव क्या है, तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, जो स्वतः विघटित, जो स्वतः विघटित होते हैं, जो स्वतः विघटित होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो स्वतः विघटित होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, जब इसमें चट्टाने हैं, जब इसमें चट्टाने हैं तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या होगा, विघटित होगा। और जब ये विघटित होगा तो क्या निकालेगा, तो आप कहोगे सर टेम्परेचर निकालेगा। बोलो हाँ कि ना, टेम्परेचर निकालेगा। अच्छा, 100 किलोमीटर तक की, जो 100 किलोमीटर तक की है गहराई, ये क्या है, यही स्थल मंडल है। इसी को आप क्रस्ट कहते हैं, स्थल मंडल है। 100 किलोमीटर की गहराई पर क्या दबेगा, पी का मतलब दाब, तो यहां क्या पड़ेगा, दाब। अब ध्यान सुनिएगा, तो मेंटल वाले में एरिया में क्या पड़ा है, ताप और दाब। और जब मेंटल वाले एरिया में ताप और दाब पड़ेगा तो चट्टान पिघल जाएगा और चट्टान पिघल कर क्या बन जाएगा, मैग्मा। तो अब आप बताओ मैग्मा क्या है, तो आप कहोगे मैग्मा सर
चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ क्या है? रूप है। क्यों पिघल गया है? ऊपर से क्या पड़ा है? 100 किलोमीटर का दाब। नीचे से रेडियो एक्टिव तत्व के विघटित होने के कारण क्या पड़ा है? दाब। और आप भाई साहब कुकर में जब दाल पकाते हैं तो क्या करते हैं? नीचे से देते हैं ताप, ऊपर से देते हैं दाब, और वो गलकर क्या हो जाता है? रांग। अब बात समझिएगा, ये जो मैग्मा है ये सतह पर आने का क्या करेगा? प्रयास। और जितना सतह पे मैग्मा आने का प्रयास करेगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा? तोड़ने का प्रयास। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अब ये पृथ्वी का मान लीजिए वो है स्थल मंडल, ये क्रस्ट है। अब ये पृथ्वी का क्रस्ट है, तो अब इसके नीचे क्या भरा है? तो आप कहोगे सर आपने बताया इसके नीचे क्या भरा है? मैग्मा। अब इसके नीचे क्या भरा है? मैग्मा। तो इसके नीचे क्या भरा है? मैग्मा। ठीक है। अब ये मैग्मा सतह पे निकलने का बार बार क्या करेगा? प्रयास। और जब ये मैग्मा सतह पर बार बार निकलने का प्रयास करेगा, बार बार बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो इस क्रस्ट को कभी ना कभी तोड़ देगा। तो जब ये तोड़ देगा तो भाई साहब प्लेटों का खिसकाव होगा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ध्यान से समझिएगा। पहला प्रकार देखिए, या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, अब अगर ये टूट गया बीच से तो इसमें क्या होगा? या तो प्लेटें एक दूसरे से क्या जाएंगी? दूर जाएंगी। और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे वाला मैग्मा निकलकर कहां आ जाएगा? बाहर। अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो नीचे वाला मैग्मा निकलकर कहां चला आएगा? बाहर। तो जब नीचे वाला मैग्मा निकलकर बाहर आ गया, जब नीचे वाला मैग्मा निकलकर कहां आ जाएगा? बाहर। तो ध्यान से देखिए, जब नीचे वाला मैग्मा निकलकर कहां आ जाएगा? बाहर। तो जब मैग्मा निकलकर बाहर आएगा तो इस क्रिया को आप क्या कहेंगे? तो इस क्रिया को आप क्या कहेंगे? इस क्रिया को आप कहेंगे क्या? ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी के रूप में मैग्मा निकलकर कहां चला आएगा? बाहर। तो ये जो मैग्मा था ये ज्वालामुखी के रूप में कहां निकल आया? बाहर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैग्मा जब ज्वालामुखी के रूप में निकलकर बाहर आएगा तो ये ऊपर क्या बन जाएगा? तो ये ऊपर बन जाएगा क्या? लावा। जैसे बच्चियां होती हैं, जब तक घर रहती हैं बेटी, और जब ससुराल में जाती हैं क्या हो जाती हैं? पतुआ। तो ये मैग्मा निकलकर जब बाहर आ जाएगा, तो जब मैग्मा निकलकर बाहर आएगा तो ऐसे सतह पर क्या होगा? जमेगा। और जब ये सतह पर जम जाएगा, जब ये मैग्मा निकलकर सतह पर बाहर आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? सर कहलाएगा क्या? लावा। तो अब आप बताएं, जब क्रस्ट का मैग्मा निकलकर सतह पे बाहर आ गया तो क्या बन गया? ये लावा। और ये लावा अब क्या है? चट्टानों का गला हुआ रूप। इसका मतलब लावा क्या है? तो आप कहोगे सर लावा क्या है? तो लावा क्या है? लावा है चट्टानों का गला हुआ रूप। चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। तो ये मैग्मा क्या है? मैग्मा जब सतह पर बाहर आया तो ये क्या बन गया? लावा। अब लावा जब ठंडा होगा, जब टेम्परेचर गिरेगा तो ये चट्टान ही तो था। तो जब बहुत सालों बाद टेम्परेचर गिर जाएगा तो ठंडा होकर क्या बनाएगा? या तो बनाएगा पर्वत, या तो बनाएगा पहाड़ी, या तो बनाएगा क्या? पठार। और ऐसे पर्वत, पहाड़ी या पठार को आप क्या कहेंगे? या तो बनाएगा ये पर्वत, या तो बनाएगा क्या? पहाड़ी, या तो क्या बनाएगा? पठार। और इसको आप क्या कहोगे?
कहोगे सर इसको ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत या पहाड़ या पठार। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो प्लेटों के इस खिसकाव को कहते हैं अपसारी खिसकाव। अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट। ध्यान से सुनिएगा, यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसको बोलते हैं क्या? प्लेटों का अपसारी खिसकाव, प्लेटों का अपसारी खिसकाव। या फिर क्या होगा? या फिर ये क्रिया होगी, प्लेटें एक दूसरे से कहाँ जाएंगी? तो आप कहोगे सर या तो प्लेटें एक दूसरे से कहाँ जाएंगी? पास आएंगी या तो दूर जाएंगी। अगर प्लेटें एक दूसरे के पास आई, अब एक क्रिया ऐसे बनेगी, तो अब इसको ध्यान से सुनिएगा। चलो देखो, अगर प्लेटें एक दूसरे के पास आई तो ऐसे जाएंगी। अगर ये क्रस्ट टूटा तो प्लेटें खिसकने का 3 कारण है, 3 तरीके हैं। या तो पहला तरीका आप लोग जो जान लिया, क्या ये पहला तरीका है, या तो ये क्या हो जाएगा दूसरा तरीका। अब पहले तरीके और दूसरे तरीके में देखें क्या, जब एक दूसरे से पास आएंगे प्लेटें तो जिसका घनत्व भारी होगा, और सागरीय प्लेट का घनत्व क्या होता है? भारी। सागरीय प्लेट, सागरीय प्लेट का घनत्व क्या होगा? भारी। क्योंकि भाई सागर महासागर में कौन बड़ा, तो इसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा। और इसका घनत्व अगर ज्यादा है तो ये प्लेट क्या काम करेगी? ये प्लेट ऐसे नीचे धंस जाएगी, ऐसे नीचे धंस जाएगी। और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी? ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो फिर ऐसे होगा। यानी अगर ये सागरीय प्लेट है और ये स्थलीय प्लेट है और दोनों टकराई तो ये नीचे और ये ऊपर, अब टकरा जाएंगी। और जब टकराएंगी, स्थलीय प्लेट का घनत्व क्या होगा? तो सर कहोगे स्थलीय प्लेट, और इसका घनत्व क्या होगा? कम। इसका घनत्व हो जाएगा कम, तो ये क्या चढ़ जाएगा? ऊपर। प्लेटों के इस खिसकाव को कहते हैं अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट, प्लेटों के इस खिसकाव को क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट। और ऐसा होने पर क्या निर्मित होगा? तो सर ऐसा होने पर क्या निर्मित होगा? मोड़दार, या फिर इसी को आप क्या कहेंगे? वलित पर्वत। वलित पर्वत, मोड़दार या वलित पर्वत। जैसे कौन सी पर्वत? तो जैसे आप बताएंगे सर कौन सी पर्वत? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत एंडीज, या फिर जैसे आप क्या बताएंगे? हिमालय, या फिर जगह बताएंगे आप राकी। तो जब प्लेटें, इन्हीं प्लेटों को कहते हैं विनाशकारी प्लेट। इसी को विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं, विनाशकारी प्लेट। इसी को विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं। यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में क्या होगा? या तो प्लेटें एक दूसरे के क्या आएंगी? पास, या तो एक दूसरे से क्या जाएंगी? दूर। अगर पृथ्वी का मेंटल वाला जो मैग्मा है वो अगर क्रस्ट पर आ गया तो क्या हो जाएगा? लावा। तो प्लेटें अगर बीच से टूटी तो 3 क्रियाएं होंगी। पहला क्रिया क्या होगा? या तो प्लेटें एक दूसरे के से दूर जाएंगी। अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत या पठार बनेगा। और यदि प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो मोड़दार पर्वत बनेगा। या फिर प्लेटें क्या काम करेंगी? या फिर प्लेटें तीसरे स्थान पर क्या काम करेंगी? कुछ इस तरह पिघलेंगी, कुछ इस तरह होगा। इसमें थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है और हम लोग इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। आप इसको बनाइएगा। चलिए देखिए, या तो फिर प्लेटें इस तरह आएंगी। तीसरा खिसकाव देख लीजिए आप। चलो मान लेते हैं यहां पर, देखो चलो देखो, या तो प्लेटें एक दूसरे से समानांतर जाएंगी ऐसे,
और ये प्लेटों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेटों का तीसरा खिसकाव। ऐसी प्लेटों को क्या कहेंगे, संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट। और इन प्लेटों में क्या होगा, इन प्लेटों में क्या होगा, इसमें घर्षण होगा ऐसे, और जब इसमें घर्षण होगा तो इन प्लेटों में भूकंप आने का खतरा क्या होगा, खूब होगा। तो यही आपका क्या है, तो सर आप कहोगे यही है प्लेट विवर्तन की, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है ये 1961 और 62 में किसने दिया, तो आप कहोगे सर ये दिया हेरी हेस महोदय ने। किसने दिया, हेरी हेस महोदय ने। यही जो सिद्धांत है यही क्या है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। तो कोबर का भूसन्न सिद्धांत अब हम लोग को पढ़ना है। आप लोगों ने जान लिया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या होता है। पृथ्वी 3 क्रस्टों में बटी है, ये आप जान लीजिए, ये है, ये क्रस्ट है, ये वाला एरिया क्या है, मेंटल है, और ये क्या है, कोर है। इसी मेंटल का मैग्मा जब क्रस्ट को फाड़ कर ऊपर आ जाता है, इसी मेंटल का मैग्मा जब क्रस्ट को फाड़ कर ऊपर आ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को फिर क्या कहेंगे, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। अब इसमें प्लेटें क्या होगा, 3 प्रकार से खिसकेंगी। या तो प्लेटें एक दूसरे से क्या जाएंगी, दूर। अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो कौन सा क्रिया, अपसारी क्रिया। कौन सी क्रिया, अपसारी। और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत, पहाड़ या पठार का क्या होगा, निर्माण। अगर प्लेटें एक दूसरे के पास आई तो ये क्या होगा, अपसारी प्लेट, और यहाँ क्या बनेगा, मोड़दार पर्वत। और अगर प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गई तो इसको क्या कहेंगे, संरक्षी प्लेट। इसको क्या कहेंगे, संरक्षी प्लेट। तो ये था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ेंगे कोबर का भूसन्न सिद्धांत। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूं। चलिए देखिए, अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा चीज और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसको देखिए, अब आप ये देखिए, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये एंडीज। इस पर्वतमाला का नाम क्या है, एंडीज है। इस पर्वतमाला का नाम क्या है, एंडीज है। कैसा पर्वत है, अभी बताया था आपको। तो आप कहोगे सर मोड़दार पर्वत आपने बताया है, जाहिर सी बात है ये टकराया होगा, और ये क्या है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर है, ये टकराया होगा। किसकी घनत्व ज़्यादा है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर का घनत्व क्या है, ज़्यादा। तो ये कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया। ये कहाँ चला गया, तो ये नीचे हो गया, नीचे। और ये कैसा प्लेट है, तो कहोगे सर ये स्थलीय प्लेट है। और ये स्थलीय प्लेट है तो ये कहाँ चला गया, ऊपर। कहाँ चला गया, ऊपर। और प्लेटों के ऐसे खिसकाव को आप क्या कहते हैं, तो सर कहोगे क्या, अपसारी प्लेट। और अपसारी प्लेटों से क्या निर्मित होता है, अपसारी प्लेटों से क्या निर्मित होता है, मोड़दार पर्वत। तो ये तो आपने जान लिया। चलिए एक बात और जान लीजिए, अब आप एक बार और जान लीजिए। चलिए देखिए ठीक से, यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये है राकी पर्वतमाला। अब आप बताएं ये क्या है, तो कहोगे सर ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। ये क्या है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। और ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। अब जब दोनों टकराया होगा तो इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा। तो ये कहाँ चला गया, नीचे। ये कहाँ चला गया, नीचे। इसका घनत्व क्या है, इसका घनत्व क्या है, कम। तो ये कहाँ चला गया, ऊपर। और ऐसे स्थिति में कौन सी पर्वत बनी, तो आप कहोगे सर राकी पर्वत। अब आप बताएं कैसा पर्वत होगा, ये मोड़दार पर्वत होगा। कैसा पर्वत होगा, ये मोड़दार पर्वत होगा। ये थ्योरी आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, ये वाला, ये देखिए, ये वाला थ्योरी, ये वाली बात अस्पष्ट है, अस्पष्ट है बातें। चलिए आगे सुनिए तब। अब अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोबर का भूसन्न सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, अब आपको उत्तर मिलेगा कि भारत प्रायद्वीपीय, भारत जो है अफ्रीका में कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, यह है भारत, यह है अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप में कुछ इस तरह
पहले पार्ट था, कुछ इस तरह था ये। ठीक है, अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा हो, इससे पहले वाला क्लास, तो यहीं कहीं पर है एक सागर, यहीं कहीं पर एक सागर है, यहीं कहीं पर एक सागर है, और इस सागर का नाम है तैथिज या तैथिज सागर। और तैथिज सागर के ऊपर एक महाद्वीप पड़ेगा आपको, और बताओगे सर ये महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया। यहां क्या है? ऊपर एक महाद्वीप है, क्या? एशिया। यहां क्या देख रहे हैं आप? ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है अफ्रीका, और ये क्या है? तो ये कहोगे सर ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत बेटा, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। अब लगाओ इसमें कोबर का भूसन्नत सिद्धांत, देखिए कोबर का भूसन्नत सिद्धांत, कोबर का भूसन्नत सिद्धांत देखिए। अब देखिए क्या होगा, अब सारी क्रिया करो तो ये भारत टूट गया। अब सारी क्रिया जब प्लेट एक दूसरे से क्या जाएंगी? दूर, तो भारत टूट गया। तो देखो टूटा, तो जब टूटा तो ये जाकर टकराया, ये जब टूटा तो जाकर टकरा गया। यहां एक चीज निकल कर आया, यहां एक, इसका नाम क्या है? मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर। ये टूटा तो क्या निकला? मेडागास्कर। और यहां क्या हुआ? तो आप बता दोगे सर यहां कौन सी क्रिया हुई? तो आप कहोगे सर यहां क्रिया क्या हो गई? अभसारी। यहां कौन सी क्रिया हुई? अभसारी। और आप यहां कहोगे तो सर यहां कौन सी क्रिया हुई? तो आप कहोगे सर यहां क्रिया क्या हो गई है? अपसारी। कैसी क्रिया हो गया? अपसारी। यानी अपना भारत किसमें था? तो आप कहोगे सर अपना भारत किसमें था? अफ्रीका महाद्वीप में। प्रायद्वीपीय भारत टूटा और टूट कर जाकर किसमें टकरा गया? तैथिज सागर में। तो यहां क्रिया कैसी हुई? अपसारी। और यहां कैसी क्रिया हुई? अभसारी। अब जब अपसारी क्रिया हुई तो देखिए आप, पहला जब टकराया तो पहला परत निकला, फिर कुछ दिनों बाद तापमान बढ़ा, ये फिर खिसका, तो जब फिर खिसका तो फिर एक पार्ट निकल कर आया, तो फिर एक पार्ट निकल कर आया, फिर खिसका तो फिर से एक पार्ट निकल कर आया, फिर खिसका तो फिर से एक पार्ट निकल कर आया। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब पहला पार्ट निकला तो दूसरे पार्ट पर बहुत सारा बायोडायवर्सिटी जन्मा, खूब पेड़ पौधे जन्मे, खूब पेड़ पौधे जन्मे, इस पर भी, फिर इस पर भी, फिर इस पर भी। तो ऐसे ऐसे खिसक कर ये कितने परत निकले? 4 परत निकले। अब ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए जो पहला परत निकला इसका नाम क्या पड़ा? ट्रांस हिमालय। जो पहला परत निकला इसका नाम क्या पड़ा? ट्रांस हिमालय। पहला परत पड़ा तो क्या निकला? ट्रांस हिमालय। जो दूसरा परत निकला तो यहां क्या पड़ा? महान हिमालय। क्या निकला? महान हिमालय। जो तीसरा परत पड़ा इसमें क्या निकला? लघु हिमालय। और जो सबसे बाद में निकला इसमें क्या निकला? शिवालिक श्रेणी। क्या निकला? शिवालिक श्रेणी। क्या निकला इसमें? शिवालिक श्रेणी निकला। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन? तो सबसे प्राचीन कौन? सबसे प्राचीन कौन? ट्रांस। और सबसे नवीन कौन? तो सबसे नवीन कौन? शिवालिक। शिवालिक क्या निकला? सबसे नवीन निकला, सबसे नवीन। ट्रांस क्या हो जाएगा? जब पहला परत निकला होगा तब तो उसमें कोई पेड़ पौधा नहीं जमा होगा, उसमें कोई अवसाद नहीं जमा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये जीवाश्म विहीन हो जाएगा, ये जीवाश्म विहीन है। ये जीवाश्म विहीन है। बाकी सब में क्या है? अवसाद है। और जहां अवसाद होगा वहां क्या होगा? जीवाश्म होगा। जीवाश्म, इस सब में क्या पाया जाएगा? जीवाश्म पाया जाएगा।
तो ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। फिर से देखिए, अफ्रीका, भारत अपना किसका हिस्सा था? अफ्रीका का। इसकी प्लेटों में क्या हुआ? अपसारी खिसकाव। क्या हुआ? अपसारी खिसकाव। प्लेटें एक दूसरे से कहाँ चली गई? दूर। भारत अफ्रीका से टूटकर जाकर किस में टकराया? तैथिस सागर में। किस में टकराया? तैथिस सागर में। अब अगर आपसे पूछे कोई हिमालय का निर्माण कैसे हुआ तो आप क्या बताओगे? तैथिज भूसन्नत से। तो ये क्या कहलाया? तैथिज भूसन्नति। तैथिज भूसन्नति कहलाया। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तैथिज भूसन्नत से, यानी प्रायद्वीपीय भारत का। ये कौन सा भारत है सर? कहोगे सर ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत का तैथिस सागर में टकराने से क्या बना? हिमालय बना। अस्पष्ट हुआ? 3 थ्योरी आपको पढ़ा दिया। कितने थ्योरिया? 3 थ्योरी पढ़ा दिया आपको। अब मैं चाहता हूं इस पर आप एक वीडियो देखें। चलिए देखिए, इस वीडियो को आप ठीक से देखिएगा। देखिएगा, अगर स्पष्ट नहीं होगा तो बताइएगा आप। चलिए चलिए देखिए, ये भारत टूटा, ये देखिए अफ्रीका से भारत टूटा, ये अफ्रीका से भारत टूटा, टूटते हुए जा रहा है। आप देखिए, टूटते हुए जा रहा है, जा रहा है, जाकर टकराएगा किसमें? अब देखिए, ये देखिए, ये टकराया, टकरा गया। ये देखो हिमालय का क्या हो गया? निर्माण हो गया। क्या हो गया? ये देखो हिमालय का क्या हो गया? निर्माण हो गया। समझ आया बात? यानी अपना भारत किसमें था? अपना भारत किसमें था? ये देखो हिमालय एवरेस्ट बन गया। नहीं समझ में आया बात? क्या आपको बात समझ आया? एक बार फिर से देखिए, आप लोग इसको देखिए, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए इस इमेज को देखिए। भारत अफ्रीका से टूटा, ये देखो भारत, अब ये मेडागास्कर निकल कर आया, ये मेडागास्कर है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। देखो टकराते हुए जा रहा है, प्रायद्वीपीय भारत टकराते हुए जा रहा है। ये देखो, अब ये अपसारी होगा, यहाँ क्या होगा? अपसारी होगा, यहाँ क्या होगा? अपसारी होगा। अब देखो अपसारी क्रिया होने जा रहा है। ये बन गया क्या? हिमालय। क्या बना? हिमालय बना। किस क्रिया के कारण? अब आप बताओगे हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय कैसा पर्वत है? दुनिया का नवीन मूलदार पर्वत है। अब आगे आ जाओ, जो प्लेटें बताया उनके बारे में आप देखो। अब क्या, ध्यान से देखिएगा। ओके ठीक है। अब एक चीज़ और, एक वीडियो आप लोग और देखेंगे। ओके चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ओके, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कहीं पर था। चलिए फिलहाल वो वीडियो यहाँ पर है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय इसमें है नहीं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया आपको क्या चल गया होगा? पता चल गया होगा कि हिमालय कैसे बना है। तो आप हिमालय के निर्माण से संबंधित मामले समझ चुके हैं, ठीक है। और एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये है अपना प्यारा भारत। ये देखिए अपना प्यारा भारत यहाँ से टूटा और टूटते हुए जाकर किस में टकरा गया? टूटते हुए जाकर किस में? अफ्रीका में। ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये तैरता हुआ जा रहा है, तैरता हुआ जा रहा है। ये तैथिस सागर है, जाकर अपसारी क्रिया हुई, टकरा गया। लो क्या बन गया? हिमालय का क्या हो गया? निर्माण हो गया। क्या हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। ये बना क्या? अपना हिमालय बना। सारी क्रियाएं स्पष्ट हुई। क्या आप सब कुछ समझ पाए हैं? अब अगर कोई कमी रह गई हो आपको हिमालय समझने में, हिमालय के निर्माण के समझने में, तो आप बताइएगा। चलिए देख लीजिए, अब आप ज़रा एक बार फिर से देख लीजिए। क्या पढ़ा हम लोगों ने? हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत।
पहला सिद्धांत आपको पढ़ाया था क्या, ये देखो, ये बताया आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मेंटल में क्या है, मेंटल में क्या है, मैग्मा भरा है। अगर ये क्रस्ट का मैग्मा निकल कर आया तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बताया आपको, प्लेटें एक दूसरे के साथ कैसे खिसकेंगी वो बताया आपको। फिर कोबर का भूसंरचना सिद्धांत पढ़ाया आपको। ये है अफ्रीका, ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत टकरा कर जाकर किस में गया, तैतीस सागर में क्या हुआ, टकरा गया और क्या बना, हिमालय बना। पहला परत क्या बना, ट्रांस हिमालय, उसके बाद क्या बना, महाल हिमालय, फिर लघु हिमालय और क्या बना, शिवालिक श्रेणियाँ। जब ट्रांस हिमालय बना तो ये जीवाश्म विहीन है, इसके बाद सभी हिमालय में क्या है, जीवाश्म है, यानी इसमें अवसाद नहीं पाया जाएगा। बाकी सभी हिमालय में क्या पाया जाएगा, अवसाद पाया जाएगा। बाकी सारे हिमालय में क्या पाया जाएगा, अवसाद पाया जाएगा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हिमालय के निर्माण से, हिमालय के निर्माण से संबंधित सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा। कौन कौन सा, एक सिद्धांत पढ़ा आप लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक सिद्धांत आपने ये पढ़ा। अगला सिद्धांत आपने क्या पढ़ा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और एक सिद्धांत आपने क्या पढ़ा, कोबर का भूसन्नति, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। एक सिद्धांत आपने क्या किया, इसको पढ़ा। कितने सिद्धांत, 3 सिद्धांत आप लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। अब कोई पूछेगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो आप क्या बताएंगे कि हिमालय का निर्माण किससे हुआ, तैथिज भूसन्नति से। किससे हुआ, तैथिज भूसन्नति से हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किससे, तैथिज भूसन्नति से हुआ। कितने पार्टों में निकल कर आया, तो आप बताओगे सर कितने पार्टों में निकल कर आया। पहला पार्ट कौन सा बना, तो आप बताओगे सर पहला पार्ट कौन सा, ट्रांस हिमालय। पहला पार्ट क्या बना, ट्रांस हिमालय। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या बना, महान हिमालय। कौन सा हिमालय, महान हिमालय। फिर इसके बाद अगला पार्ट कौन सा बना, अगला पार्ट क्या बना, लघु हिमालय। कौन सा हिमालय, लघु हिमालय। क्या सारी बातें समझ में आया आपको स्पष्ट रूप से। और सबसे बाद में क्या बना, शिवालिक श्रेणियाँ। क्या बना, शिवालिक श्रेणी। ये सबसे क्या है, प्राचीन। ये सबसे क्या है, प्राचीन है। ये सबसे प्राचीन है। ये क्या है, जीवाश्म विहीन है, जीवाश्म विहीन है। इसमें जीवाश्म नहीं है। बाकी सब में क्या है, अवसादी है, अवसादी चट्टानें हैं। इन सब में क्या है, अवसादी। तो इन सब में क्या पाया जाएगा, जीवाश्म पाया जाएगा। सबसे नवीन क्या है, तो सबसे नवीन क्या है, शिवालिक श्रेणियाँ। क्या है, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। क्या इसमें, शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय का निर्माण हम लोग जान चुके हैं। अगर कुछ कमी रह गया हो तो स्पष्ट रूप से आप बताइएगा। जाते जाते आपसे आज का एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर जाइएगा। सुनिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार एशिया किस लैंड का हिस्सा है। ये सवाल है आपके सामने, ये आज का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन सुन लीजिएगा। अंगारा लैंड का पहला ऑप्शन, अंगारा लैंड का ये पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए और ना तो बी। ये आपको क्या देना है, कमेंट में उत्तर देना है।
तब तक आज के लिए बस, और कल से आप बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, क्या? हिमालय। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम व्यस्त रहिए और अपने आसपास एनर्जी फैलाते रहिएगा, नेगेटिव आदमी से दूर रहिएगा। स्पर्श ऐसा रखिएगा कि छोटों को प्रेम, बड़ों को आदर मिले और महिलाओं को सुरक्षा मिले, ठीक है? इससे आपको क्या होगा, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास में कोई कमी हो दबा के भाई साहब कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स भरकर गाली देकर चले जाइएगा अगर ठीक नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल फिर।